नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे कन्नौज की, जहां विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के नेतृत्व में रामनवमी सप्ताह के तहत शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे कानपुर में चोरी की घटना का फर्जी खुलासा कर रूरा पुलिस ने थपथपाई अपनी पीठ। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कहां रामलीला मंच पर हुआ अश्लील डांस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कन्नौज से, जहां शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में रामनवमी सप्ताह के तहत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कन्नौज शहर की प्रसिद्ध प्राचीन सिद्धपीठ फूलमती देवी मंदिर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री वंदे मातरम ने बताया कि ये विशाल शोभा यात्रा रामनवमी के बाद रामनवमी सप्ताह के रूप में हर साल की जाती है, जिसमें विशाल शोभा यात्रा में कई लोग शामिल होते हैं। वहीं ललिया सुनार ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा राम जन्मदिन के बाद हर साल निकाली जाती है और विभिन्न जगहों से गुजरती हुई इसका भव्य स्वागत किया जाता है। इस शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। सीओ सिटी प्रियंका वाजपेयी भी गश्त करती हुई सबको आश्वासन देती हुई नजर आई। ये कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी शौर्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए। तत्वाधान में रामनवमी सप्ताह लोग यात्रा का मना रहे हैं, जिसमें पूरे देश भर में हमारे विभिन्न स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सौजन्य से यात्रा निकल रही है। इसी के क्रम में 2 अप्रैल को अपने कन्नौज में यात्रा निकली है, जो कि विभिन्न मार्गों से यात्रा निकाली जा रही है। ये रामनवमी जो राम के उसमें निकाली जा रही है भव्य शोभा यात्रा। राम जन्मभूमि और राम मंदिर का जो निर्माण हो चुका, आज राम का जन्म है, कल हो चुका, तो राम जन्म उसमें ये यात्रा निकाली जा रही है। कितने लोग लगभग होंगे, किस इसका उद्देश्य क्या होता है? इसमें लगभग 1000 लोग होंगे। क्या मतलब उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि पूरे भगवान जो श्री राम की जो भव्य शोभा यात्रा जो अयोध्या में बन रही है, उसका बढ़िया संदेश पहुँचे और हर साल की भांति हर साल ये शोभा यात्रा निकलती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रप्रकाश गुरु, भारतीय जनता पार्टी को जिला अध्यक्ष। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से, जहां चोरी की घटना का फर्जी खुलासा कर रूरा पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई। चोरी की घटना में चोरों पर मेहरबानी कर दूसरों को जेल भेज दिया। फर्जी खुलासे से पीड़ित का भरोसा टूट गया है। रूरा थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद गांव में बीते 24 मार्च को जेवरात समेत 3 लाख की चोरी हुई थी। मौके पर दल बल के साथ पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम में साक्ष्य जुटाए थे। पुलिस ने चोरी का 1 हफ्ते में फर्जी खुलासा भी कर दिया था। कुछ ज्वेलरी और नकदी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित ने पुलिस पर फर्जी खुलासा करने का आरोप लगाया है। नकली जेवरात और दूसरे लोगों को चोर बनाकर पुलिस ने चोरी की घटना का फर्जी खुलासा किया है। घटनाओं पर अंकुश लगाने में फेल हुए रूरा थाना प्रभारी। रूरा थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर पुलिस का नियंत्रण नहीं रहा है। भैया क्या नाम आपका, कहाँ रहते हो? हमारा नाम धीरेन्द्र सिंह यादव है और नीरू नौरंगाबाद में रहते हैं। अच्छा, आप क्या चोरी हुई थी, किस तारीख को चोरी हुई थी और कितना सामान आपका गया? हमारे यहाँ 24 तारीख को रात में चोरी हुई थी और सुबह 5 बजे हम लोग जान पाए हैं चोरी, जब दरवाज़ा नहीं खुला, अंदर से बंद था। उसके बाद हमने 112 डायल किया, फोर्स आया, थाने से भी आए हुए थे, डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम भी थी, डॉग स्क्वाड भी था और सीओ साहब भी आए हुए थे। अच्छा, रूरा पुलिस ने घटना का खुलासा किया, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तारी दिखाई और अंगूठी, 1 तोलिया सहित 4500 रुपये बरामदगी दिखाई। कितना संतुष्ट है? नहीं, हम नहीं मानते कि पुलिस ने खुलासा किया है, क्योंकि मेरा एक भी नग, कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिल पाया। क्या पुलिस ने आपको बुलाया था अपने पास? पुलिस ने हमें बुलाया था। नग दिखाए थे? नग दिखाए थे। क्या कहा फिर? बोले ये उनसे बरामद हुआ है, बरामदगी हुई है और ये कबूल कर रहे हैं। तो मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो ना ही मेरे नग थे, ना मेरे समझ में आ रहे थे कि आभूषण सोने के हैं या चांदी के हैं। क्या क्या लगभग आपके घर से चोरी हुआ सर? हमारे घर से हुआ है, एक हार हुआ कि 1.5 तोला गया, एक चैन गई, 3 अंगूठी, एक मंगलसूत्र, 1 जोड़ी तोड़िया और झाला। तो कुल मिला के क्या मानते हैं, पुलिस ने जो खुलासा किया कितना सही है? पुलिस ने कुछ खुलासा किया वो टोटल ही गलत है। अच्छा, उसमें खुलासा किया क्या? FIR में भी उन्होंने गलत कर दिया है। क्या गलत किया? डाइयों में सारा सामान चढ़ाते रहे, जब FIR यहीं सादा कागज़ में लिखा रहे थे कि एप्लीकेशन दे दो, जैसा उन्होंने बोला वैसा हमने लिख दिया। तो जो
हमने नग के लिए बोला, वो लिख तो लिया 3 लाख की ज्वेलरी और 56,000 नगद, लेकिन उसमें मेरा नग कोई नहीं दर्शाया गया क्या है। जब दोपहर में गए हम थाने FIR करने तो बोले वो तो नेट पे चढ़ चुकी हुई है। अब उस समय हम खुद सदमे थे कि FIR ले रहे हैं कि एप्लीकेशन लिखा रहे हैं, हम खुद नहीं, जिसके हादसा हो वो तुरंत क्या समझ अच्छा, पाएगा। जो पकड़े गए इसमें जो संदिग्ध लोग थे पकड़े गए, उनको छोड़ा गया और इस घटना में जिनको जेल भी भेजा गया, इनको किस रूप से देखते हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? अब इसमें क्या हम सर बताएं, जब मेरा कोई चीज़ नहीं बरामद है, 5 लोग को पेपर में आया सुबह तो हमें कुछ तसल्ली हुई कि चलो कोई पकड़े गए हुए हैं। फिर पता लगता है दूसरी रात में कि उसमें से 3 लोग छोड़ दिए गए हैं ले दे के। 2 लोग हैं, जब वो हमें वहाँ माल के लिए बुलाया गया कि शनाख्त करिए, जब मेरा माल नहीं है तो हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं किए। हमने कहा भाई हमारी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उन्हें पकड़ा जाए। अच्छा, आपको लगता है कि फर्जी खुलासा किया गया है? इस तरीके के खुलासे से पुलिस पर आपका भरोसा कितना है? नहीं, मेरा तो भरोसा उठ गया पुलिस से, ये खुलासा फर्जी है। पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के सफल पर्यवेक्षण में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे जागते रहो अभियान के क्रम में थाना रूरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 71/23 अंतर्गत धारा 457 380 में थाना रूरा द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः इरफान और नबी आलम है। इन दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। इनके पास से 2 अदद तमंचे, 3 अदद कारतूस, पीली और सफेद धातु की वस्तुएं और 4500 रुपए नगद बरामद किया गया है। दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से, जहां रामलीला के मंच पर रात्रि में अश्लील डांस किया गया। बार बालाओं ने आस्था के मंच पर डांस किया। मंच से नाबालिगों और महिलाओं के सामने अश्लीलता परोसी गई। कार्यक्रम के आयोजकों और मंचलों ने अश्लीलता पर रुपए उड़ाए। खुलेआम ये सामाजिक मर्यादा की धज्जियां उड़ाई गई। बिना प्रशासन की अनुमति पूरी रात अश्लीलता का कार्यक्रम चलता रहा। जिले के जिम्मेदार मूक दर्शक बने रहे। मामला रनिया क्षेत्र के गांव कुंदनपुर का है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां पर रविवार पूर्वाह्न नौतनवा के जयसवाल सभा अतिथि भवन में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वावधान में प्रांतीय संयुक्त महामंत्री सीताराम अग्रवाल की अध्यक्षता में व्यापारियों ने एक साथ नगर इकाई नौतनवा का गठन करने के लिए बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से मनीष वर्मा को नगर अध्यक्ष के रूप में चुना गया और दुर्गा मधेशिया को उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया और महामंत्री आनंद श्रीवास्तव और राजा वर्मा को कोषाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। निर्वाचित अध्यक्ष मनीष वर्मा जी बनाए गए हैं अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए दुर्गा प्रसाद मधेसिया बनाए गए हैं। महामंत्री श्री आनंद श्रीवास्तव जी बनाए गए हैं और राजा वर्मा जी कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। कोषाध्यक्ष राजा वर्मा जी हैं। हम सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द नए विस्तार के पदाधिकारियों का लिस्ट बना करके वह लिस्ट से बहुत जल्दी कार्यालय हमको देंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी जो बनाए गए हैं वह जो व्यापारी ने बनाया है, सभी व्यापारियों को मैं धन्यवाद करते हुए, आप सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद करते हुए, आए हुए सभी पदाधिकारियों का भी मैं सम्मान के साथ उनका अभी एक मैं अध्यक्ष जी से एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर एक उद्योग मंच है, एक युवा मंच है, जिला युवा मंच है। आपके साथ सारे लोग साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। आप बशर्ते आप उनका सम्मान करते हुए सबको मिला करके एकजुटता, एकता का परिचय दिलाते हुए, देते हुए आप सबके साथ रह के मिलकर काम करें। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपके साथ जो लोग यह निर्णय लिया है वह बहुत ही। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट।
खबर अमेठी से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सदस्य विधान परिषद स्वामी प्रसाद मौर्य अमेठी पहुंचे थे। मुंशीगंज के गड़ामाफी गांव स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जमकर स्वागत किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रियदर्शी सम्राट अशोक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया, जिसके बाद उन्होंने बड़ा बयान भी दिया। स्वामी प्रसाद ने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अंधी बहरी सरकार है। आप दुर्भावना से सत्ता का दुरुपयोग करोगे तो ये परंपरा किसी के लिए भी नहीं सही रहेगी। हमने केवल यही कहा था ना, जात के नाम पर आप गाली किसी को कैसे दे सकते हो। आज भारत का संविधान है, भारत की संविधान में सबको समता का अधिकार है, सबका बराबर का हक है, दर्जा है। आप किसी को नीच कैसे कह सकते हो। अभी खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि जय बड़ाधम तेजी कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। और ये जो जिनका नाम लिए हैं तेली प्रजापति बैठे हैं हमारे, तेली कुम्हार मलक कुम्हार प्रजापति वही होता है ना जो चाक चलाता है। जय बड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच भंगी मेहतर किरात कोल, ये दोनों आदिवासी जाति है। कलवार जायसवाल जिसको कहते हैं। आखिर ये भी तो हिंदू है ना। आप हिंदू की बात करते हो तो तेली भी हिंदू है, कुम्हार भी हिंदू है, भंगी हेला मेहतर भी हिंदू है, ये आदिवासी किरात कोल भी हिंदू है, कलवार भी हिंदू है। ये कौन से धर्म के नाम पर, ऐसा कौन सा धर्म है जो अपने ही धर्म वालों को नीच कहे, अधम कहे। ये बंद होना चाहिए। यही तो मैंने कहा था। पेट में इतना दर्द होने लगा जैसे लगता था कि उनके घर पर डकैती डाल करके हमने सब लूट लिया। भाई आप अपने को सम्मान दो, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन ये क्यों कहते हो कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी ये स्वीकार कर रहे हो कि गुणी भी हो, ज्ञानी भी हो, ज्ञान में प्रवीण भी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो। ये आप कैसे कह सकते हो। मतलब पूजन विप्र सकल गुणहीना, ये तो आप कह सकते हो, इसमें हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, ये कैसे कह सकते हो। कि हम भी ऊंचे हैं, लेकिन आप मनुस्मृति पढ़ लेना, आप ऊंचे नहीं हो, आप भी द्वयम दर्जे के हो। ये हिंदू व्यवस्था का मतलब सबसे ऊपर जो है वो सबसे ऊपर, उसके नीचे जो आया है दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरे नंबर पर, उसके बाद चौथे नंबर पर। यानी जो यहाँ की व्यवस्था अभी तक रही है संविधान लागू होने के पहले, नंबर 1 पे ब्राह्मण, नंबर 2 पे क्षत्रिय, नंबर 3 पर वैश्य, नंबर 4 पर शूद्र। यानी सबके पैरों के तले शूद्र। लेकिन दूसरे नंबर पर बाबू साहब, मनुस्मृति में क्या लिखा है इनके लिए? इनके लिए लिखा है पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानियात ब्राह्मणस्त्रो पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। अमेठी से सीनियर संवाददाता राम की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जहां जिले के आनंदपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणी वार्नी पंचायत के गुलाबियो भैरवपुर की जीविका दीदियों के द्वारा 2 अप्रैल यानी कि रविवार को नशा मुक्ति अभियान 2023 का बैनर तले जागरूकता रैली निकाली गई। रैली भैरवपुर गांव से लेकर थाना मोड़ तक जाकर समाप्त हुई। वहीं दूसरी ओर नया सवेरा भीओ की दीदियों के द्वारा आदिवासी क्षेत्र गरबूडी गाँव से लेकर चंगोलिया से होते हुए मुख्य मार्ग पर समाप्त हुई। इस आयोजन के
सतत सभी जीविका दीदियों ने गांव में भ्रमण करते हुए बिहार की महिला करे पुकार, शराब मुक्त हो हमारा बिहार जैसे कई स्लोगन पर लोगों को जागरूक किया। साथ ही सभी जीविका दीदियों ने शराब मुक्त बिहार बनाने की शपथ ली। इस मौके पर गंगोत्री CLF की CC प्रमोद कुमार, CM सुषमा कुमारी, SJYM RP सरोज कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। बांका से सीनियर संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां करोड़ों रुपए की बनी इमारत होने पर परिवहन निगम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद बाहर से आने वाले श्रद्धालु यात्रा करने के लिए बसों के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपए की लागत से गोवर्धन परिक्रमा मार्ग और कस्बे में सौंदर्यीकरण का कार्य कराए गए हैं, जिसमें एक बस स्टैंड की इमारत देखने को भी मिलती है। मगर यहां बसों का संचालन सही से नहीं होने के चलते श्रद्धालुओं को दर दर भटकना पड़ता है। श्रद्धालुओं को मजबूरी में आकर डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी एवज में डग्गामार वाहन संचालक मनचाही रकम भी वसूल कर रहे हैं। एक और जहां योगी सरकार द्वारा डग्गामार वाहनों पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है, वहीं गोवर्धन में डग्गामार वाहन बड़ी ही मजबूती के साथ बेखौफ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर सुपौल से, जहां किशनपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित नोवा बकर पंचायत के चमेलवा वार्ड नंबर 16 में उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए शिक्षा व्यवस्था की विधि दौड़ लगा रही है। जब इस बात की जानकारी उत्क्रमिक मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं से ली गई तो मिली जानकारी के अनुसार बच्चे 10 बजे तक स्कूल के गेट पर शिक्षक शिक्षिका के आने का इंतजार करते हैं। वहीं इंतजार वार्ड नंबर 16 के वार्ड सदस्य से भी जानकारी ली गई कि यहाँ पर भी शिक्षकों की मनमानी चरम सीमा को पार कर गई है। कई बार इस बात की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दी गई है, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। कभी शिक्षक 10 बजे, कभी 11 बजे तो कभी आते ही नहीं है। के लिए आपसे यही पूछा जा रहा है, जो आप ये बताइए, स्कूल आपका खुला हुआ है? स्कूल में खुला हुआ है तो स्कूल में बच्चा कितना है अभी? शिक्षक सब कहाँ है, शिक्षिका सब कहाँ है? नहीं आ लिया तो 10 बज रहा है, अभी तक अगर नहीं आया है तो इसका मतलब क्या हो रहा है आपके स्कूल में? तो हम तो मध्याह्न छे। अच्छा, मध्याह्न भोजन बनाते हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? शकुंतला देवी। घर कहाँ है आपका? बगल में घर है। आपको इस समाज में अगर इस तरह की समस्या है तो अगर शिक्षक शिक्षिका समय से नहीं आती है तो आप लोग कम से कम अपने समाज में तो इसको अथी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो क्या समस्या है। आप लोग स्कूल समय से नहीं खोल रहे पड़ता है और आपके घर का बच्चा पढ़ता है और इस पर आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो कौन देगा? हम तो सर खोल दिए कल धियापुता अपन खोल के जेबे के। अच्छा अच्छा। और आपका शिक्षिका और नहीं आई है? कोई नहीं है। हेडमास्टर कौन है? हेडमास्टर ब्रह्मनारायण चांद पीपर। तो चांद पीपर का ब्रह्मनारायण है तो उसको समय से आना चाहिए ना। 10 बजने जा रहा है, अभी तक शिक्षक नहीं आया। पुरनबास में छे, सनिका छे, हरी मास्टर छे। अभी आपके यहाँ स्कूल पर कै गो शिक्षक है? एक कोटा में छे। एक कोटा में। कितना समय हो रहा है? समय कितना हो रहा है? आप यहाँ काम करते आपको पता होगा ना जो 10 बजने जा रहा है? 10 बजे छे, 9 बजे छे ना आबै छे। 9 बजे एठमा आबै छे तो अभी के छे स्कूल में? न यहाँ के स्कूल में बच्चा है और न यहाँ का शिक्षक शिक्षिका है। बच्चा जब पढ़े वाला रहते तो न बच्चा आइथिन रहता। ओ पढ़बै ला नहीं आबै छे समय से? अखनी एबा रखे छिए ना। हाँ ठीक। आप कौन है यहाँ? क्या रसोईया है? रसोईया आपका मास्टर साहब कहाँ है? नहीं आए हैं। 10 बज रहा है। कै बजे आते हैं शिक्षक? आपके स्कूल के जो मास्टर साहब हैं वो कै बजे आते हैं? 10 बजे आते हैं। 10 बज रहा है और रोज 10 बजे आते हैं। कहियो 10 बजे, कहियो 11 बजे छे। और बिमला देवी। घर कहाँ है आपका? बाबू बताओ, तुम्हारा स्कूल का मास्टर साहब कहाँ है मास्टर साहब? नहीं आया है? जोर से बोलो। नहीं आए हैं। तभी तुम लोग मास्टर साहब नहीं आए हैं तो पढ़ोगे कैसे? सो बताओ। तुम्हारा स्कूल खुला हुआ, क्लास खुला हुआ है? कौन सा क्लास है? ऊपर में। कौन सा क्लास में? चलो दिखाओ तुम अपना क्लास।
क्या बोल रहा था बाबू, तुमको क्या समस्या है, क्या हुआ, तुम्हारा क्लास कहाँ है? ताला लगा हुआ है और स्कूल में ताला लगा हुआ है तो तुम पढ़ेगा क्या यहाँ? यही समस्या है तुम लोग को, शिक्षक समय से नहीं आते हैं जिसके चलते तुम लोग को परेशानी होती है। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर सुपौल से है, जहां सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत खाप चमेलवा में जेसीबी से अंधाधुंध बालू की कटाई की जा रही है। खनन पदाधिकारी की आंख में धूल झोंक कर यह अवैध बालू की कटाई की जा रही है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किशनपुर थाना क्षेत्र के नौबाखर पंचायत स्थित चमेलवा वार्ड 16 में खनन माफियाओं के द्वारा जेसीबी लगाकर ट्रैक्टर के साथ अवैध बालू कटाई कर मुंह मांगी रकम में ये चीज बेची जा रही है। बालू कहाँ से कट रहा है? वहाँ कौन चीज़ से काट रहे हैं आप लोग बालू? लोडर से बालू काट रहे हैं। जाएगा कहाँ बालू? कहाँ? सरबिट्टा बालू बेचते हैं क्या? मकान में लगा रहे हैं। कितना कैसे ट्रिप चल रहा है यहाँ? क्या नाम हुआ आपका? हाँ? घर कहाँ है? पहले तो यहाँ से बालू काट करके आप लोग को ले जाने का आदेश है? आप ड्राइवर हैं इस गाड़ी का? गाड़ी में नंबर क्या है? आप इस गाड़ी का ड्राइवर हैं? कितना गाड़ी बालू काट रही है? ठीक। अभी हम लोग नौबाखर पंचायत के चमेलवा गांव के निकट जेसीबी से जो है बालू काट कर ले जाया जाता है, इस चीज़ को हम लोग देखने आए हैं। यहाँ पर खनन पदाधिकारी के मिली जुली होने के कारण यहाँ पर जो है बालू माफिया बालू काट कर यहाँ से ले जाते हैं और जहाँ यहाँ पर गड्ढा खोद कर देख सकते हैं। बाकी जो जेसीबी के द्वारा जो यहाँ बालू काटा गया है, जमीन से पानी निकल गया। यहाँ के जेसीबी के चालक अभी हम लोग को देख सकते हैं यहाँ से फरार हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो कि ट्रैक्टर यहाँ से लेकर भाग निकला है। जेसीबी का जो चालक था जेसीबी छोड़ करके यहाँ से फरार हो गया। यहाँ जो देख रहे हैं जो तस्वीर, ये नौबाखर पंचायत के चमेलवा गाँव के खाप से 150 मीटर मात्र अंदर है, जो जहाँ पर बालू काटकर यहाँ से उगाही किया जा रहा है। यहाँ पर खनन विभाग के पदाधिकारी को ध्यान देना होगा और हमको तो लगता है जो कि खनन विभाग के पदाधिकारी के मिली जुली होने के कारण यहाँ पर अवैध धंधा चल रहा है, जिस पर जो है विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जो दिया गया है, जो खनन माफिया की खैर नहीं, इस बात पर खरा नहीं उतरने के कारण बड़े पदाधिकारी की जेब गर्म करने के चलते इस तरह का काम किया जा रहा है। देख रहे हैं सामने में जेसीबी पड़ा हुआ है, जो मट्टी जो बालू जो काटा है, देख सकते हैं जमीन से पानी अभी तक निकल रहा है और जमीन से पानी निकलने के बाद भी अगर कोशिश में आएगी तो कटाव के कारण यहाँ का कितना गांव कटकर चला जाएगा और उस पर ध्यान देना होगा सरकार को, जो कि यहाँ पर जो अवैध उगाही की जा रही है। सफ़ेद बालू के बारे में बताया गया था, जो कि सफ़ेद बालू का यहाँ पर रोकथाम किया जाएगा खनन विभाग के पदाधिकारी के द्वारा, लेकिन खनन विभाग के अनदेखी के कारण यहाँ पर देख रहे हैं जेसीबी लगा हुआ और जेसीबी से ट्रैक्टर लगा करके यहाँ से उगाही की जाती है। यही वो रास्ता है जिससे चल करके यहाँ से चमेलवा होते हुए यहाँ से बालू ले जाया जाता है। और ये देख रहे हैं यहाँ पर टीला है, इस टीला पर जो है देख रहे हैं जो मट्टी जो बालू जो कटा है, गड्ढा कितना बड़ा है, इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन जेसीबी का चालक आप देख सकते हैं, उतर के भी आप देख सकते हैं, कैमरा मैन आएंगे यहाँ देख लेंगे जेसीबी के चालक यहाँ से फरार है। ये किशनपुर थाना क्षेत्र के सुपौल जिला में किशनपुर थाना क्षेत्र के नौबाखर पंचायत की है। यहाँ जहाँ जेसीबी लगा हुआ है, जेसीबी नंबर भी नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, कैमरा मैन आप दिखाएंगे, जो गाड़ी के जेसीबी में नंबर नहीं लगा हुआ है और ये लोग बालू माफिया हैं। यहाँ से सफ़ेद बालू की उगाही करते हैं, जिस पर जिला प्रशासन सहित प्रखंड प्रशासन को भी नज़रअंदाज करने के कारण इस तरह की उगाही की जा रही है। देख रहे हैं गाड़ी में नंबर नहीं लगी हुई है, नंबर ऊपर में लगी हुई थी जिसको खुरच करके हटा दिया गया है। अब देख सकते हैं यही जेसीबी है जो यहाँ से बालू माफिया यहाँ से बालू काट करके उगाही करते हैं। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।